अक्सर हम सोचते हैं कि सरकारें गोलियों से गिरती हैं, टैंक से, युद्ध से। लेकिन असल में वो गिरती हैं कहानियों से, डर से और दिमाग के खेल से। आज हम उसी अदृश्य युद्ध की बात करेंगे जिसे शैडो वॉर कहा जाता है। ये एक ऐसी जंग है जो मैदान में नहीं बल्कि हर इंसान के दिमाग में लड़ी जाती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये आज के दौर की सबसे बड़ी, सबसे कठोर सच्चाई है। क्योंकि असली लड़ाई अब हथियारों से नहीं, लोगों के विचारों से, उनके विश्वास से लड़ी जाती है। हम सब टीवी पर भीड़ देखते हैं, सड़कों पर गुस्से में चिल्लाते हुए नारे सुनते हैं और हम मान लेते हैं कि हाँ, ये जनता का गुस्सा है। पर एक मिनट, जरा रुककर सोचिए, क्या यह गुस्सा हमेशा सच होता है या इसे किसी ने बहुत ही सावधानी से एक प्लान के तहत तैयार किया है? देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है, एक एक प्लेबुक, जिसके नियमों के हिसाब से ही पूरा खेल खेला जाता है। तो ये शैडो वॉर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है दिमाग पर कब्जा। जिस पल जनता का अपनी ही सरकार से भरोसा उठ जाता है ना, उसी पल सत्ता की नींव हिलने लगती है। इस अदृश्य जंग में सबसे पहला शिकार, सबसे पहली बलि हमेशा भरोसे की ही होती है। ये पूरा ऑपरेशन ये 3 साफ-साफ स्टेजेस में काम करता है। स्टेज 1, एक कहानी गढ़ो। स्टेज 2, उस कहानी को हवा दो। और स्टेज 3, आखिरी और सबसे घातक हमला करो। तो सबसे पहला कदम कहानी पर कंट्रोल करना। सरकार फेल हो चुकी है, देश गलत दिशा में जा रहा है, इस तरह के विचार बहुत धीरे धीरे सोशल मीडिया और खबरों के जरिए लोगों के दिमाग में डाले जाते हैं, तब तक जब तक लोगों को ये लगने ना लगे कि ये उनकी अपनी सोच है। जब कहानी सेट हो जाती है, तब मीडिया एक मेगाफोन का काम करता है। एक ही नैरेटिव को, एक ही बात को अलग अलग एंगल से बार बार दोहराया जाता है। जानबूझकर लोगों के अंदर डर और गुस्सा भड़काया जाता है, और इससे एक परसेप्शन बनता है कि पूरा देश गुस्से में उबल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि देश को उबाला जा रहा है। और फिर आता है सबसे खतरनाक, सबसे आखिरी हथियार, इकोनॉमी पर हमला। सोचिए, जब लोगों के लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाए, जब पेट भरना एक चुनौती बन जाए, तो उनका धैर्य, उनका सब्र टूट जाता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, खाली पेट तर्क नहीं सुनता। ये सब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। आइए अपने ही पड़ोस में साउथ एशिया के कुछ हालिया एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये प्लेबुक जमीनी हकीकत में कैसे इस्तेमाल की गई। बांग्लादेश को देखिए, यहाँ इलेक्शंस पर सवाल उठाए गए, ह्यूमन राइट्स के नैरेटिव को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, इंटरनेशनल प्रेशर बनाकर सरकार को साइकोलॉजिकली कमजोर करने की कोशिश हुई। ये एक तरह का धीमा जहर था। अब नेपाल का केस देखते हैं, जो थोड़ा अलग है। यहाँ खेल सड़क पर नहीं, बल्कि सत्ता के बंद कमरों में खेला गया। बाहरी प्रभाव और पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी सरकार आराम से टिक ना पाए। नतीजा, किसी भी एक सरकार को मजबूत होने ही नहीं दिया गया। और फिर है श्रीलंका, शायद इस प्लेबुक का सबसे साफ और तबाहकुन एग्जाम्पल। जब फ्यूल के लिए लंबी लंबी कतारें लग गईं, खाने पीने की चीज़ें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं, तो बस लोगों के सब्र का बांध टूट गया। इस आर्थिक तबाही से जो गुस्सा पैदा हुआ ना, उसी गुस्से ने सरकार को उखाड़ फेंका। पाकिस्तान में यह खेल और भी पेचीदा हो जाता है। यहाँ जुडिशरी, मीडिया और सेना जैसे पावर सेंटर्स को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इससे होता यह है कि हर चुनी हुई सरकार हमेशा अस्थिर और कमजोर रहती है, एक आसान शिकार। तो हमने देखा अलग अलग देश, अलग अलग हालात, लेकिन अगर गौर से देखें तो इन सभी मामलों के पीछे एक ही तरीका, एक ही पैटर्न साफ नजर आता है। तो ये है आखिर में उस अदृश्य तख्ता पलट का पूरा ब्लूप्रिंट। पहले कहानी बदलो, फिर इकोनॉमी या स्टेबिलिटी पर हमला करो, फिर जनता का भरोसा तोड़ो, और जब ये सब हो जाता है तो देश के जो अहम लोग होते हैं, जो एलीट्स होते हैं, वो खुद ही पाला बदल लेते हैं और सरकार बिना एक भी गोली चले गिर जाती है। तो अगर ये एक इतनी ऑर्गेनाइज्ड प्लेबुक है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस खेल को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कठपुतलियों के धागे किसके हाथों में हैं? देखिए, इतिहास गवाह है कि ये खेल कोई नया नहीं है। नाम बदलते रहते हैं, लेकिन तरीके वही रहते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम से ही CIA, KGB, मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां यही सब करती आई हैं। हाँ, आज टेक्नोलॉजी नहीं है, तरीके बदल गए हैं,
लेकिन खेल खेल आज भी वही पुराना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य जंग से बचा कैसे जाए? हमारी आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? जवाब टैंक, मिसाइल या सेना में नहीं है। असली बैटलफील्ड सरहदें नहीं है। असली बैटलफील्ड है हर नागरिक का दिमाग। किसी देश की सबसे बड़ी कमजोरी तब सामने आती है जब उसके लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, जब वो इन्फॉर्मेशन को फैक्ट चेक करना बंद कर देते हैं और जब वो हर कहानी पर बिना सवाल किए विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी निशाना तो दिमाग ही है। इसीलिए कोई भी जानकारी सामने आए, उसे सच मानने से पहले बस एक पल रुककर सोचें। जो कुछ भी दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, सवाल करें। और उसके बाद तथ्यों के आधार पर अपना खुद का निर्णय लें, किसी और का नहीं। और आखिर में बस यही बात याद रखने वाली है, सरकारें तब नहीं गिरती जब दुश्मन ताकतवर होता है। सरकारें तब गिरती हैं जब लोग सोचना बंद कर देते हैं और सिर्फ महसूस करने लगते हैं। इस अदृश्य जंग में हम सबका सबसे बड़ा हथियार हमारा दिमाग है। सोचना, यही सबसे बड़ी रक्षा है।